नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के नाम पर की जाएगी चर्चा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की करेंगे शुरुआत। यात्रा राज्य के 25 जिलों से होकर गुजरेगी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज नई दिल्ली पहुंचे। अगले वर्ष के अंत तक प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए। और राज्य में मानसून की सक्रियता में आई कमी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्णिया और किशनगंज जिले के आसपास के क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के नाम पर चर्चा की जाएगी। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। चुनाव 9 सितंबर को होगा। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। 16 दिन तक चलने वाली यह यात्रा राज्य के 25 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पटना में बताया कि यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सहित महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। श्री सिंह ने कहा कि इस पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की कथित गड़बड़ियों को उजागर किया जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं सासाराम की भूमि से और लगभग 16 दिन की यात्रा है। 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा है। लगभग 25 जिला इस यात्रा में कवर होगा। साथ में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई, सीपीएम और माले वीआईपी पार्टी के सभी नेता और सबके प्रयास से ये यात्रा का शुरुआत होने जा रहा है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हम कई जिलों में जाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को जागरूक करें, जिससे किसी मतदाता का नाम न छूटे। राहुल गांधी जी और हम सब लोग वोटर अधिकार यात्रा में जनता के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि वोट की रक्षा हम लोगों को करनी है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को भी हम लोग बखूबी उठाने का काम करेंगे। और जो हम लोगों का जो विजन होगा कि सरकार अगर हमारी बनती है तो हम क्या क्या काम करेंगे, इन बातों को भी जो है जनता के बीच हम लोग रखने का काम करेंगे। और हमको लग रहा है कि एक ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमको लगता है कि इसमें जो मतदाता हैं इन सब का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी की वोट बचाओ यात्रा से आम मतदाताओं का कोई सरोकार नहीं है। ये इस यात्रा का मकसद क्या है? बिहार के एक भी मतदाता को इस यात्रा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिहार के जो भी मतदाता हैं उनको पता है कि उनके मतदान का अधिकार चुनाव आयोग उनको देगी। तो जब मतदाता को दिक्कत नहीं है तो जबरदस्ती अपने पार्टी के कार्यकर्ता को लगा करके कोई यात्रा करना जनता इसको नकार देगी। 1 सितंबर के बाद अगर उनको यात्रा निकालना था तब कोई शिकायत बोल सकते थे। अभी तो जिनका नाम कटा, जिनका जुड़ा, सारा दावा आपत्ति फॉर्म 7, फॉर्म 6 चुनाव आयोग ने खोल कर रखा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष के मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। जब होटल जैसे अगर 10-20 वर्ष रह गया तो भूसागन भी आ गई, कोई मर गया, कोई भुला गया, कोई बाहर चला गया, तो उसका प्यूरिफिकेशन होना चाहिए ना, तो सबके हित में है। लेकिन वैसे गलत लोगों का नाम का फायदा उठाने वाला लोग ही खिला रहा है। इसलिए एसआईआर बहुत जरूरी है और ये लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं जो भारत में नहीं चलेगा।
इधर सासाराम में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राजद के वरिष्ठ नेता और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सुअरा हवाई अड्डा मैदान में एक जनसभा होगी। इसके बाद मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। श्री शुक्ला 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र जाने वाले पहले भारतीय हैं। शुभांशु ने नासा के एक्सियोम 4 मिशन का नेतृत्व किया था। इसे 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। मिशन के दौरान शुभांशु ने अंतरिक्ष में अभूतपूर्व सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए। शुभांशु भारत के प्रथम अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। इसे अगले वर्ष के अंत तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। राज्य के 192 बाल विकास परियोजना कार्यालयों में आंगनबाड़ी में नामांकित बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए केंद्र खोला जाएगा। आईसीडीएस के निदेशक अमित कुमार पांडे ने बताया कि इन केंद्रों पर राज्य के लगभग 93 लाख बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के बाद यह काम शुरू किया गया था, लेकिन कई गड़बड़ियों के कारण इसे बंद कर दिया गया था। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग प्रदेश के 19 जिलों में संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा। इसके साथ ही 2 अनुमंडलीय और 4 प्रथम स्तर के चिकित्सालय भी खोले जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इसके लिए 219 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। इन केंद्रों पर पशुपालकों, मत्स्य पालकों और इन विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सासाराम के तत्कालीन यातायात आरक्षी उपाधीक्षक डीएसपी आदिल बिलाल और उनके बॉडीगार्ड पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि सासाराम शहर में 27 दिसंबर 2024 को डीएसपी ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मना रहा था। वहीं राज्य सरकार ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईपीएस सह अपर पुलिस महानिदेशक अमित लोढ़ा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। मानसून की सक्रियता में कमी आई है। इसके कारण राज्य के विभिन्न भागों में बारिश में कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की आशंका है। दिनांक 17 अगस्त 2025 राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश में कमी के कारण गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर से लेकर कहलगांव तक घटा है। हालांकि पटना के गांधी घाट, हाथीदह, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी अभी भी लाल निशान से ऊपर बह रही है। वहीं पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में लाल निशान से अब भी ऊपर बनी हुई है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर और बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में लाल निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर है। बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में, कमला बलान नदी मधुबनी के झंझारपुर में और कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बालतारा तथा कटिहार के कुर्सेला में अब भी लाल निशान के पास बना हुआ है। दरभंगा जिले के लहरियासराय स्टेशन पर हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। ट्रेन के रुकने के बाद दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर और राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने चालक दल के कर्मचारियों को मिथिला परंपरानुसार पाग और चादर से सम्मानित किया। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। सप्ताह में 2 दिन चलने वाले इस ट्रेन से खासकर मिथिला से देवघर जाने वाले लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पुरुषों की 12वीं एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के शुभंकर और प्रतीक चिन्ह का अनावरण करेंगे। यह प्रतियोगिता 29 अगस्त से शुरू होगी। प्रतियोगिता 7 सितंबर तक राजगीर स्टेडियम में खेली जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के आरोपी राजकिशोर को गिरफ्तार कर लिया है। राजकिशोर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ईओयू के अनुसार राजकिशोर के बैंक खातों से 1 करोड़ 50 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय आयोग ने बेगूसराय जिले के राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय में नए सत्र के लिए 33 छात्रों के नामांकन की अनुमति दे दी है। यह नामांकन नीट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के बीच से बिहार राज्य प्रतियोगिता परीक्षा चयन परिषद के अनुशंसा के आलोक में किया जाएगा। इन सीटों में केंद्रीय कोटे की 5 और राज्य की 28 सीट शामिल है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के 4 घटिया के पास पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल और 7 कारतूस बरामद किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से की गई घोषणाओं पर लिखा है, बिहार में उद्योग लगाने पर सरकार विशेष पैकेज देगी। कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। दैनिक जागरण ने एनसीईआरटी की ओर से जारी विशेष मॉड्यूल को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, मॉड्यूल में लिखा गया है कि जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन विभाजन के जिम्मेदार। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, पटना में ट्यूशन पढ़कर लौट रहे भाई बहन की हत्या, कार में मिला शव। प्रभात खबर ने प्रदेश में राजस्व महाअभियान कार्यक्रम पर लिखा है, जमीन के दस्तावेजों को ठीक करने के लिए अभियान शुरू। आज अखबार की सुर्खी है, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास पूर्वक मना आजादी का पर्व। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के नाम पर की जाएगी चर्चा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की करेंगे शुरुआत। यात्रा राज्य के 25 जिलों से होकर गुजरेगी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज नई दिल्ली पहुंचे। अगले वर्ष के अंत तक प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए। और राज्य में मानसून की सक्रियता में आई कमी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्णिया और किशनगंज जिले के आसपास के क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।